हेलो एंड प्रणाम। तीसरा दिन स्टार्ट हो गया ऑपरेशन सिंदूर का। तो क्या अब हम वॉर में हैं? भाई सब लोग यही तो पूछ रहे हैं, यही तो वॉर होती है। टू बी ऑनेस्ट, ये ऑफिशियली वॉर नहीं है, ये वॉर लाइक सिचुएशन है। जब दो देश डिक्लेयर करते हैं कि हम वॉर में हैं, उसे वॉर कहा जाता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम एक मेजर्ड, नपतुला, कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, रिटेलिएशन कर रहे हैं। लगातार भारत सरकार प्रेस विज्ञप्ति से बता रही है कि हम पाकिस्तान के पहलगाम हमले के बदले में एक रिटेलिएशन, डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। और उसके बाद अब जब पाकिस्तान ने सुबह पुंछ में गुरुद्वारे पे निहत्थे निर्दोष हमारे सिटीजन्स के ऊपर वापस आक्रमण किया, तो हमने वापस उसका सिर्फ एक रिस्पॉन्स दिया है। जैसे यूक्रेन और रशिया आपने देखा, गाजा पट्टी आपने देखा, जब हम एलओसी की सीमा को लांघते हैं, दूसरे देश की टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं। अगर वॉर हो तो इंडिया विल टेक नो टाइम एंड पाकिस्तान विल बी इन कंट्रोल। हम ताबे में ले लेंगे, पूरी की पूरी उसके ऊपर हुकूमत जमा सकेंगे। अभी हमने एलओसी नहीं क्रॉस किया, यहीं बैठे बैठे मेजर्ड, नपतुला, प्रिसीजन रिस्पॉन्स है। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। हम अपने मिसाइल्स, हम अपने जितने भी ड्रोन्स हैं, हार्पीज हैं, सुदर्शन है, उससे वहां पे अटैक कर रहे हैं, पिन पॉइंटेड उन एरियाज, उन लोकेलिटीज, उन बिल्डिंग्स पे जहां पे पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे हैं। जैसे आपने देखा, मसूद अजहर की पूरी फैमिली खत्म हो गई, पूरा परिवार, और उसके जो आतंकवादी संगठन, ट्रेनिंग कैंप्स थे, उन्हें हमने खत्म किया है। इंडिया इज वेरी क्लियर, स्पेसिफिक। आज हमने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया है। वी आर वेरी क्लियर कि हम सिविलियंस को नहीं टारगेट कर रहे हैं, एंड इंडिया डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स। और मेरा पूरा बिलीफ है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड भारत की सरकार आपको, मुझे वॉर में जबरदस्ती पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा में आके नहीं धकेलेगी। वे बहुत जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को बख्शेंगे, मजा चखाएंगे, पूरा का पूरा बदला लेंगे, ले रहे हैं, सक्सेसफुली ले रहे हैं। आप देखिए ना, पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन अभी बंद हो चुका है। पंजाब में भटिंडा, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर तक उसने कोशिश करी, लेकिन ड्रोन सक्सेसफुली गिर नहीं पाए, हवा में ही टूट गए। वो टूट के उनका कचरा गिरा है। सिमिलरली गुजरात में पोरबंदर तक बंद है। यहाँ पे हम देखें तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर तक पूरा सील हो चुका है। अब भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि नॉर्थ में और वेस्ट में लगभग 25 एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे 10 मई तक या उससे आगे, जब तक आधिकारिक रूप से भारत सरकार को नहीं लगता कि ये सुरक्षित है ओपन करने के लिए। तो अगर कहीं जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए, ये नहीं समय है कहीं जाने का। बी एट होम, बी सेफ, अपने फ्लाइट्स को बहुत कैलकुलेटेड तरीके से देख के आगे बढ़िए, अगर कोई बहुत ही जाने की ज़रूरत है। और अब देखिए ना, अगर ये वॉर होती तो डेफिनेटली हमारे सारे एयरपोर्ट्स बंद होते, सारी मोबिलिटी बंद होती। इंडिया में मॉक ड्रिल हुई है, पाकिस्तान में रियल सायरन्स बज रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? वहां पे अफरा तफरी आज इस्लामाबाद तक क्यों? एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने एयर कंट्रोल को मॉनिटर नहीं कर पाएगा। नए युग में, नई दुनिया में, जब आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, तो आप अपने सिर्फ लोगों को वॉर में नहीं धकेलते हो। अब आप यहीं से बैठे बैठे एयर स्पेस पे डोमिनेंस करते हो, सुपीरियोरिटी रखते हो, एयर स्पेस को कंट्रोल करते हो। वही भारत कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास वो चाइना मेड वेपन्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चाइना ने सप्लाई किया। और ये सब सोशल मीडिया पे आप रोज देख रहे हैं, आप उनमें हमेशा से सुनते हैं, आई मीन यू नो, कोड एंड कोड इन द टर्म्स कि चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती। हाउएवर आप देखिए, इंडिया ने बहुत स्पेंड किया है, बहुत जिम्मेदारी से अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। तो हम वॉर में नहीं है, वॉर लाइक स्थिति में है, लेकिन उसे बहुत जिम्मेदारी से हम कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये एस्केलेट हो रहा है, लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, भारत सरकार बहुत जिम्मेदारी से इसे मॉनिटर कर रही है लगातार, विपक्षी दलों को साथ में लेके। बहुत ही बड़ा मेच्योर्ड मूव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसी के साथ इंटरनेशनल डायस्पोरा, इजराइल ने सारा का सारा समर्थन बहुत क्लियर रूप से दिया है भारत को। ये जो हार्पी है जिसने आज पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, वो इजराइल का दिया हुआ है। उसी के साथ साथ रशिया हैज ऑफर्ड क्लियर सपोर्ट। अमेरिका ने बहुत क्लियरली कहा है पाकिस्तान को, ट्रंप ने कह दिया है दैट पाकिस्तान शुड नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर ऑफ एशिया। यह आज ट्रंप का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आप एशिया का माहौल खराब ना करें, डीएस्केलेट इट। अब हो क्या रहा है ना, आप देखिए कि जब पाकिस्तान की औकात नहीं है
एक पत्थर भी मारता है तो हम तक पहुंच नहीं पा रहा, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम तक फेंक पाए। डू यू थिंक इट कैन सर्वाइव? पाकिस्तान इस जंग में हमसे जीत तो सकता ही नहीं, बस एक कोशिश मात्र कर रहा है। अब आगे क्या होगा आप देखिए। बलोच ने इधर से पाकिस्तान को जकड़ने का, प्रेशराइज करने का प्रयास कर दिया है। ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत दिनों से बलूचिस्तान पाकिस्तान से भिड़ा हुआ है, बलोच लिबरेशन आर्मी। अब यहाँ से ये बैक चैनल टॉक्स होती हैं। जरा अगर हम इसे थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझे तो भारत ने डेफिनेटली यहाँ से प्रेशर बिल्ड किया। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि शायद इसमें हमने कुछ नहीं किया, बट डेफिनेटली सिचुएशन का फायदा उठाया है बलूचिस्तान ने। और मे बी ये हमारी एक क्वालिटी कैपेबिलिटी है कि किस तरह से हम पाकिस्तान को दबा पा रहे हैं। कब पाकिस्तान सैंडविच हो गया है। दूसरा बात देखिए आगे क्या हो रहा है कि हम पाकिस्तान को सिर्फ एक जगह नहीं मार रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगांव पे हमला किया, अभी तक तो हमने 9 जो हमारे एयर मिसाइल्स थे उसके स्पेसिफिक टारगेट्स पे किया। अब हमने क्या किया, पूरा दिन आप न्यूज़ उठा के देखिए, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, हर तरह से चारों खाने चित। अब इससे क्या होगा, पाकिस्तान विल नॉट गेट टाइम। अब वो क्या करे, पाकिस्तान ने हाथ उठाया, हमने एक गाल पे मारा तो दूसरा पेट पे मारा, तीसरा मुक्का कमर पे मारा, चौथा हमने टांग से उसकी घुटने की हड्डी तोड़ दी, तो तीसरा हमने उसकी एड़ी पे मारा। कहाँ कहाँ छितरा दिया है हमने अपने आप को। पाकिस्तान को हिम्मत नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा कि अपनी रिसोर्सेज कहाँ पे लगाएं। और उसी के साथ साथ अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के सामने, आवाम जनता के सामने, किसी भी देश के आप मान के चलिए, बहुत बड़ा दिल रखे, जिम्मेदारी से सोचिए तो किसी भी देश की जनता, वो 5 साल का बच्चा, 10 साल की बेटी, वो 20-18 साल की लड़की, वो नौजवान जिसे नौकरी चाहिए, वो लड़ाई नहीं चाहता है, वो उग्रवादी भी नहीं होता है। वो तो सरकारें बेवकूफ़ बना रही हैं पाकिस्तान जैसे बेवकूफ़ देश में। अब उन्हें सिर्फ देश में मुसलमान के नाम पे भड़का भड़का के आतंकवादी पैदा किए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जब उनका आवाम देखेगा कि हमारी आर्मी, उन्होंने देख लिया जब मसूद अजहर के घर पे, उसके परिवार में, उसके आतंकी अड्डों पे हमला हुआ है, तो पाकिस्तान के अवाम ने देखा क्लियर कट, दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी वहाँ खड़ी हुई है। अब अवाम समझ जाएगा बहुत क्लियरली, जिसे पता तो है, लेकिन नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, हम इनके साथ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी पूरी बिल्कुल, अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक, जिसे हम कहते हैं ना, बहुत लोकल भाषा में इंडिया में कहना नहीं चाहिए, बट बिल्कुल उनके सामने नंगी होकर खड़ी है कि आज उन्हें पता है इनकी क्या औकात है। दे आर नथिंग। सो अब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, उधर से बलोच दबोच रहा, और हम उसे इतना थका देंगे कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम्स खत्म कर दिए हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, अमित शाह ने रात, अभी तो सुबह भी नहीं हुई जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अमित शाह ने ऑलरेडी डीजी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी इन CISF एंड CRPF इन सब से मुलाकात कर ली है। सीधा सीधा संकेत है भाई कि और एक दिन की बात है, ये थोड़ी होशियारी करते हैं, ये ग्राउंड फोर्सेस हैं, बॉर्डर फोर्सेस हैं, कि अब बॉर्डर से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हाउएवर अगेन मेंटेनिंग अ मेजर्ड रिस्पॉन्स। और जब पाकिस्तान क्योंकि हेवी आर्टिलरी कर रहा है, तो अब हमें अपने आप को बहुत बेटर और एकत्रित करके चारों तरफ से पाकिस्तान को दबाना है। इसके साथ आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी और अमित शाह ने, दोनों ने अलग अलग बैठकों में सारे चीफ मिनिस्टर्स, सारे कैबिनेट सेक्रेटरी, सारे IAS अधिकारियों के साथ बैठक करी है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट माहौल है जहां पे जिम्मेदारी से देश में, राज्यों में जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वहां पे सिक्योरिटी को बीफ अप करना होगा। इंडिया गेट पे अभी रात में न्यूज आई है, आप सुबह सो के उठ के देखेंगे, इंडिया गेट थर्सडे को सब खाली करा लिया गया। बिफोर यू एंटर इनटू फ्राइडे, इंडिया गेट इज ऑल्सो क्लोज डाउन, शट डाउन, एहतियातन तौर पे, घबराने के लिए नहीं, एहतियातन। भाई क्या होता है, जब आप देखें ना किसी बेवकूफ अनाप शनाप व्यक्ति से आप भिड़ गए, सड़क में भी हादसा हो जाता है। अब उस भिड़ंत में कई बार वो बेवकूफ व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर बैठता है जिससे हमें चोट आने की संभावना होती है। इसलिए मिलिट्री में टर्म ये होती है प्रीएम्प्टिव। ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, हम एक तो प्रीएम्प्शन कर रहे हैं, अपना बचाव सोच के कि अगर ऐसा हुआ और वैसा हुआ तो इसने ऐसा करने की सोची, तो हम ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। दूसरा, वी आर मेकिंग ए डेटरेंट। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पाकिस्तान को लेके, प्रीएम्प्शन एंड डेटरेंट। डेटरेंट इज कि उसको हमला करने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम उसकी कैपेबिलिटी को नष्ट कर देंगे, विच डिटर्स हिम। इसी के साथ इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, सारे देश
फ्रांस ने बहुत खुले रूप से बड़े दिल से कहा है कि हम हिंदुस्तान, हम इंडिया के साथ हैं। इवन पूरे ब्रिटेन में कैबिनेट ने, वहां पे आप देखिए उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो या फिर उनकी पार्लियामेंट में, सब लोगों ने आपको समर्थन दिया है। अब दुनिया थक चुकी है, दुनिया देख रही है, क्यों? क्योंकि आज इंडिया में सारा आईटी इंडस्ट्री, सारी दुनिया का पैसा लगा हुआ है एंड एवरीबडी वैल्यूज इंडियन टैलेंट। टॉप मोस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड कौन है आप जानते हो? मतलब दुनिया में आज कहाँ इंडियन नहीं? सेकंड लेडी आज अमेरिका के जेडी वैंस की वाइफ इंडियन है, उससे पहले उपराष्ट्रपति इंडियन थी, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बिगेस्ट सीईओज इंडियन है। वेयर आर वी? वी आर इन द टॉप इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स। सो आज दुनिया आपके मेरे समर्थन में है एंड पीपल आर डन विद पाकिस्तान एंड टेररिज्म। ये हर एक के एक वो एक चुभी हुई है घास, जिसे निकालना बहुत जरूरी हो गया है। तो अब इसमें आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा और बढ़ेगा। इसको पूरा मेरे को अभी भी बहुत विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि वे जिम्मेदारी से और एस्केलेट होने नहीं देंगे। अब क्या होगा? पाकिस्तान को थक हार के मानना पड़ेगा, ओके वी कॉल इट क्विट्स, अब इसके आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उसे समझ में तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। इतने में ही ट्रेलर में ये हालत है पाकिस्तान की। आप सोचिए ना, आप और मैं लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं, किसी सिविलियन को जालंधर तक, भटिंडा तक, अमृतसर तक कोई चोट पहुंची है, कुछ नुकसान हुआ। वी आर जस्ट डिफेंसिव में तो हम ऐसे हैं। अब आप सोचिए अगर हम ऑफेंसिव में खेलेंगे तो कैसा गेम होने जा रहा है। सो वी डोंट हैव टू वरी। और इसलिए आप बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो कि सारी राज्य सरकारें हो, इट इज ऑल बिजनेस एज यूजुअल। सब चीजें व्यवस्थित बनी है, स्टॉक मार्केट चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। वी डोंट हैव टू वरी टू मच इनटू इट, बट कीप इट अप जिम्मेदारी से, जानकारी से। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पागल के साथ हम भिड़ गए हैं। अब वो पागल है तो उसका भरोसा तो नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअल वॉर अभी नहीं है। और अब की स्थिति यही है कि तीसरे दिन के बाद इसी तरह से और थोड़े घटनाक्रम होंगे, 2-4 यही हिमाकतें पाकिस्तान करेगा। उसके आगे आई डोंट थिंक इट विल एस्केलेट एनी फर्दर, इट विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग एंड डाइंग आउट। इसलिए हमेशा वॉर में कहा गया है पहले 3 से 4 दिन, 72 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हम सारा लश्कर ताव के साथ चढ़ते हैं एंड देन वी रियलाइज अब आगे तक जाने की ताकत कितनी है। भाई अब जब लड़ाई झगड़ा भी होता है, आदमी पूरे ताव में आके अपने हाथ पैर मुक्के मारते हैं ना, सामने से जब थप्पड़ पड़ता है ना इतनी तेज, समझ में आता है कि भाई मैंने तो अपने पूरे शरीर की जान लगा दी थी और ये थप्पड़ है सिर्फ अभी तक लाते भी नहीं चलाई। तब क्या होगा जब यार दोस्तों को लेके मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। सो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू वरी। जिम्मेदारी से आप और मैं देश की सरकार का समर्थन करेंगे। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार देश को डेवलपिंग से डेवलप बनाएगी। ये उन्नति की ओर कदम है और पूरे देश को संसाधनों को वॉर में जबरदस्ती नहीं झोंकने की जरूरत है। इफ दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट, एवरी इंडियन विद वॉलंटियर, सारा देश वॉलंटियर करके पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा। लेकिन ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता कि आएगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड दिस इज द टाइम यू स्टार्ट सेइंग एवरी डे जय हिंद, टेक केयर।